अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का लेक्चर नंबर 3। चैप्टर हमारा फर्स्ट है रियल नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है उसका आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रिप्रेजेंट करना है। इसके अंदर कॉलम्स हमारे पास नंबर दिए हैं कुछ, उनको हमने नंबर लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आओ अपनी लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पास्ट नंबर 1 है, इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास एक नंबर है, इसको हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो आओ हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। क्योंकि हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है इसको, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन लगाएंगे। क्योंकि आपके पास कॉपी है तो आपने सेंटीमीटर के अंदर क्या लेनी है, लाइन। ओके, मैं इधर क्या ले रहा हूँ, इंच के अंदर लाइन ले रहा हूँ। मेरे पास व्हाइट बोर्ड जो मौजूद है। मैंने क्या किया, एक 12 इंच की लाइन ली है। कोशिश आपने ये करनी है कि आपने जो लाइन लेनी है वो इवन नंबर के अंदर हो। क्यों? जब इवन नंबर के अंदर होगी तो आपको क्या होगा, इस लाइन को इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करने में आसानी रहेगी। ओके, यहाँ पर मेरी लाइन एंड हो रही थी और ये मैंने आगे क्या शो कर दिया, एरो हेड से ये शो किया है कि आगे लाइन क्या है, हमारी चल रही है। इस तरफ भी ये शो कर दिया कि हमारी लाइन आगे चल रही है। तो अब क्या कर लेते हैं, मैं अपनी नंबर लाइन जो थी, जो मेरी लाइन है वो यहाँ तक मैंने डाल दी थी। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ। मैं इसको 2 इंच के इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने इसको क्या किया, 2 इंच के इक्वल पार्ट के अंदर मैंने इस लाइन को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब मैं इसके ऊपर क्या नंबर क्या शो कर देता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ 0। ओके, इसको बोलता हूँ 1, इसको 2, आगे 3। ये पॉजिटिव नंबर लाइन है। ओके, इस तरफ क्या नेगेटिव नंबर लाइन है, 1, -2, -3 और आगे क्या, ये कैरी ऑन है, जारी है। अब हमने क्या करना है, इस नंबर को, हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, इसको नंबर लाइन के ऊपर हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है 1 2 3 हमारे नंबर लाइंस के ऊपर तो है। ये स्क्वायर रूट की फॉर्म के अंदर है, इसको यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कि ये किस जगह पर आएगा, इसकी कौन सी पोजीशन है इस नंबर लाइन के ऊपर, तो उसके लिए हमने इसको पहले सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करने हम स्क्वायर रूट 2 लेंगे तो ये हमारे पास आता है 1.41 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आंसर आता है स्क्वायर रूट 2 लेने से। तो इससे हमें ये क्या हुआ, फाइंड हो गया है कि ये नंबर कहाँ पर आता है, 1 कंप्लीट है और आगे कुछ पॉइंट है, मतलब ये 1 और 2 जो है इसके दरमियान में आएगा। ओके, अब इसको जो है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन इसके ऊपर फाइंड करने के लिए ऐसे नंबर्स जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म के अंदर दिए गए हैं उनकी क्या एग्जैक्ट पोजीशन जो फाइंड आउट करने के लिए नंबर लाइन के ऊपर हम जो है एक फार्मूला यूज करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम्स। तो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर रफ अमल के अंदर, रफ अमल्स। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक ट्राइंगल होता है। ओके, हमारे पास क्या होता है, एक ट्राइंगल होता है। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर
और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमारे पास ट्राइंगल होता है जिसका जो होता है बेस भी गिवन होता है, परपेंडिकुलर गिवन होता है, और हाइपोटेन्यूज हमें क्या होता है, फाइंड आउट करना होता है। हमारे पास जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, उसके अंदर जो फॉर्मूला है वो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर बेस भी गिवन होता है और परपेंडिकुलर भी गिवन होता है। हम क्या लेट कर लेते हैं, क्या इसका जो बेस है ट्राइंगल का वो क्या है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट मीन इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 1 यूनिट है। ओके, इतनी लेंथ है हमारे पास। हम लेट कर लेते हैं कि इसका परपेंडिकुलर वो भी क्या है, 1 यूनिट है। ओके, तो अब जो है इसका हाइपोटेन्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल किसके है, बेस हमारे पास गिवन है कितना है, 1, हम 1 का स्क्वायर लेंगे प्लस परपेंडिकुलर भी गिवन है वो कितना है हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर लेंगे। हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर लेने से क्या आएगा, 1 और 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 का स्क्वायर इधर लें तो क्या, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। इधर हमारे पास क्या बचा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1 और 1 कितना हुआ 2। इधर क्या हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन आउटसाइड, हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। इधर हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर है, इसके ऊपर हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। इधर हमारे पास 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर जैसे कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास किसके इक्वल आया, स्क्वायर रूट 2 के। किसके इक्वल आया, स्क्वायर रूट 2 के। मीन एक ऐसी ट्राइंगल जिसका बेस क्या हो, 1 यूनिट हो और जिसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, उसका हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, उसका हाइपोटेन्यूज आएगा स्क्वायर रूट 2। ओके, तो स्क्वायर रूट 2 जो है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या, यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रा करनी पड़ेगी। कौन सी ट्राइंगल्स, ऐसी ट्राइंगल जिसकी बेस क्या हो, 1 यूनिट हो और जिसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, और फिर जाके उसका क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2 बनेगा। और ऐसी ट्राइंगल ड्रा करने से फिर क्या हम इस ये जो हमारे पास नंबर है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो आओ हम वो ट्राइंगल यहाँ पर ड्रा करते हैं। कैसी ट्राइंगल्स, जिसका बेस हमें कितना चाहिए, 1 यूनिट। हमारा बेस कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। यहाँ से लेकर यहाँ हमारा क्या बनता है, 1 यूनिट। ओके, और इसका परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। और हमने इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड जो किया था 1 यूनिट, वो कितना था, 2 इंच का। ओके, मैंने तो वहां पार्ट्स 2 इंच के बनाए हैं, तो इसका 1 यूनिट किसके इक्वल है, 2 इंच के। ओके, तो 2 इंच का हम क्या है यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर भी ड्रा करेंगे। ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ओके, और इसको हम जो इससे क्या करें, मैच कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या, हाइपोटेन्यूज है। ओके, हमने बेस कितनी लिया, 1 यूनिट ली है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया, तो स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज जो होता है हमारे पास कितना आता है, स्क्वायर रूट 2। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट 2 की पोजीशन फाइंड आउट करनी है इस नंबर लाइन के ऊपर। ओके, उसके लिए हमने पहले एक ट्राइंगल ड्रा किया, फिर अब जो है उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, एक पलकार यूज करेंगे। और उसके अंदर आपने क्या करना है, अपनी पेंसिल को एडजस्ट करना है आपकी कॉपी के ऊपर। आपने क्या करना है,
जो अपनी पलकार की ये वाली नोक है, इसको यहाँ पर आपने रखना है, इसको आपने सेंटर कंसीडर कर लेना है इसको, और जो पेंसिल की नोक है उसको आपने यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर क्या करना है, आपने आर्क लगानी है, तो ये आर्क यहाँ पर कट हो जाए। ओके, इधर तो ये नजर नहीं आएगी लाइट पेंसिल के साथ, तो ये यू करके कट हो जाएगी। आर्क जो है आपने लगानी है, तो ये यू पर करके यहाँ पर कट होगी। जिस जगह से ये क्या करेगी, लाइन को कट करेगी, उस जगह पर हमारा क्या आता है, स्क्वायर रूट 2 आता है। ओके, इस जगह पर हमारा क्या आता है, स्क्वायर रूट 2। तो ये हमने क्या, स्क्वायर रूट 2 जो है उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। ओके, आगे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है हमारे पास किया गया है नंबर्स, वो है स्क्वायर रूट 3। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लाइन ड्रा करेंगे। मैंने दोबारा एक लाइन ड्रा कर ली है 12 इंच की। ओके, फिर उसके बाद क्या कर लेता हूँ, इस लाइन को मैं इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ। मैंने इस लाइन को क्या किया, 2 इंच के इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। आगे मैं इसके ऊपर नंबर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं लाइन के ऊपर, तो जो स्क्वायर रूट की फॉर्म के अंदर जो है फाइंड आउट करने के लिए इसकी पोजीशन स्क्वायर रूट नंबर की, हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व आउट करने से ये नंबर जो हमारे पास आता है 7.1.73, ये हमारे पास आता है। ओके, इससे हमें ये क्या फाइंड आउट हो गया है कि ये क्या 1 कंप्लीट है, और आगे कुछ पॉइंट है, तो इसका मीन है कि ये 1 और 2 के दरमियान में आता है ये वाला नंबर स्क्वायर रूट 3 जो है। इसकी भी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमने एक ऐसी ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसका जो हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, स्क्वायर रूट 3 बनता है, फिर जाके हम क्या है इसको यहाँ पर ड्रा कर सकेंगे। ओके, तो आओ वो ट्राइंगल्स बनाकर देखते हैं और आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। हाइपोटेन्यूज का फार्मूला यूज करेंगे इधर भी। एक ऐसी ट्राइंगल का चाहिए जिसका बेस क्या होना चाहिए, जिसका बेस होना चाहिए स्क्वायर रूट 2 और परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए 1 यूनिट। परपेंडिकुलर 1 यूनिट होना चाहिए, बेस स्क्वायर रूट 2, फिर जाके हमें क्या हाइपोटेन्यूज मिलेगा, हाइपोटेन्यूज जो है हमें फिर जाके क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 3 मिलेगा। फिर क्या कर सकेंगे, स्क्वायर रूट 2 को यहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन की फाइंड आउट कर सकेंगे। हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से इंप्रूव करके देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल, हमारे पास जो बेस है वो कितनी है, स्क्वायर रूट 2 है, और ऊपर क्या है इसका होल का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1 यूनिट है इसका स्क्वायर। इधर हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज चल रहा है, ये स्क्वायर इससे स्क्वायर रूट में कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2
और 1 का स्क्वायर लें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। ओके, इसको प्लस कर लें 2 और 3 को, 2 और 1 को क्या आएगा 3। इधर क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है इसका क्या है स्क्वायर है। इस स्क्वायर को क्या करना है हमने खत्म करने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऊपर क्या लेंगे स्क्वायर रूट इक्वल 3 का स्क्वायर रूट, ये इससे कट हो जाएगा स्क्वायर तो हमारे पास क्या बचेगा हाइपोटेन्यूज इक्वल स्क्वायर रूट 3। ओके, हमें ये इस ट्राइंगल से ये फाइंड आउट हो गया कि हमें एक ऐसी ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसका बेस क्या होगा स्क्वायर रूट 2 और जिसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट होगा, फिर जाके उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा 3। तो अब ये ट्राइंगल ड्रा करने के लिए यहाँ पर हमें पहले जो है ट्राइंगल्स स्क्वायर रूट 2 वाली ड्रा करनी पड़ेगी। ओके, वो कैसे, क्योंकि हम यहाँ पर जो बेस है इसका स्क्वायर रूट 2 कैसे ले सकते हैं, हमें तो एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं फाइंड आउट कि स्क्वायर रूट क्या किस जगह पर आता है। ओके, हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 जो है पहले क्वेश्चन के अंदर हम सोल्व कर चुके हैं। स्क्वायर रूट 2 की जो एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था एक ट्राइंगल ड्रा किया था, वही पहले हम यहाँ पर ट्राइंगल ड्रा करेंगे। ओके, पहले हम स्क्वायर रूट 2 को फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल ड्रा करेंगे और फिर जाके उसके ऊपर हम ये वाली ट्राइंगल ड्रा करेंगे और फिर हम एग्जैक्ट पोजीशन जो है स्क्वायर रूट 3 की फाइंड आउट कर सकेंगे। तो पहले हमने क्या यहाँ पर ड्रा करना है स्क्वायर रूट 2 वाली ट्राइंगल जो है वो ड्रा करनी है, जिसके अंदर हमने क्या किया था इधर क्या लिया था बेस लिया था 1 यूनिट लिया था। ओके, और जिसका क्या लिया था तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया था और हमने परपेंडिकुलर 1 कितना जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल रखा हुआ है वो 2 इंच के इक्वल रखा हुआ है। ओके, और इसको फिर क्या मैंने मिला दिया था इधर, तो इसका क्या है ये 1 यूनिट था, इसका परपेंडिकुलर ये क्या था 1 यूनिट था और इसका बेस जो था ये भी क्या था 1 यूनिट था और फिर जाके क्या आया था इसका ये चीज जो आई थी हाइपोटेन्यूज ये कितना आया था स्क्वायर रूट 2 आया था। ओके, पहले सॉल्व किया। ओके, तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे हम लेट करेंगे ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये क्या है बेस है किसका इस ट्राइंगल का बेस है और उसके ऊपर क्या करेंगे हम यहाँ पर प्रोटेक्टर की मदद से क्या लगाएंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पर हम 90 का एंगल बनाएंगे, यहाँ पर 90 का एंगल बनाएंगे प्रोटेक्टर की मदद के साथ और यहाँ पर क्या लेंगे हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर लेंगे। ओके, इसके ऊपर हम क्या लेंगे परपेंडिकुलर लेंगे। परपेंडिकुलर जो है वो कितना होना चाहिए वो 1 यूनिट होना चाहिए परपेंडिकुलर हमारा, और 1 यूनिट हमने कितना रखा हुआ है 2 इंच के, तो हम 2 इंच का यहाँ पर क्या ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ओके, ये हमारे पास क्या होगा ये इसको बेस कंसीडर कर लिया और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है 1 यूनिट। ओके, ये हमारा परपेंडिकुलर है तो फिर हम इसको क्या कर देंगे यहाँ मैच कर देंगे। यहाँ मैच करने से ये एक ऐसी ट्राइंगल जिसका बेस क्या स्क्वायर रूट 2 है और परपेंडिकुलर 1 यूनिट है तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो स्क्वायर रूट 3 होगा, स्क्वायर रूट 3। तो आप सिंपल पहले कितना क्या करेंगे पलकार लेंगे। ओके, और अपनी पेंसिल को एडजस्ट करेंगे और अपनी पलकार की नोक को यहाँ पर क्या रखेंगे इसको क्या सेंटर कंसीडर करेंगे और यहाँ से आप क्या ड्रा करेंगे आर्क, और जहां पर आपकी लाइन को ये कट करेगी इस जगह पर तकरीबन कट करेगी क्योंकि मैं लाइट पेंसिल से ड्रा नहीं कर सकता, ये जहां जाकर आपकी आर्क जो है कट करेगी। ओके, जिस जगह पर ये कट करेगी आर्क उस जगह पर हमारा क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 आएगा। ओके बच्चों, तो ये हमने सॉल्व आउट किया पार्ट नंबर 2। आगे हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3।
आगे हमारा पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 जो है हमारा वो सही 1/3। इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने के लिए पहले क्या है, एक लाइन ड्रा करनी है पहले की तरह। हमने क्या कर ली, एक लाइन ड्रा कर ली है, 12 इंच की हमने लाइन ड्रा की है मैंने, और ये क्या हो आगे कैरी होना। ओके, इसको अब क्या कर लेना है, इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। मैंने इसको 2 इंच के इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। इसको 2 इंच के कर रहा हूँ, इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया मैंने। ओके, अब क्या है, इसके ऊपर नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपने ये देखना है कि जो आपके पास नंबर दिया गया है वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव। अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है तो आपने पॉजिटिव लाइन को ज्यादा तरजीह देनी है। अगर आपके पास नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव लाइन को ज्यादा तरजीह देनी है। ये नहीं है कि आपने यहाँ सेंटर में जरूर लिखना है, ये चीज नहीं है, क्योंकि आपके पास कॉपी क्या की बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, आपने क्या है, जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है तो आप क्या पॉजिटिव जो लाइन है उसको तरजीह देंगे, 0 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ पर क्या है, जस्ट शो कर देना है कि इधर नेगेटिव लाइन चल रही है, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो हम पॉजिटिव लाइन को तरजीह देंगे। ओके, हमने क्या करना है, 4 कंप्लीट है, 1/3 इसको क्या है इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है कि 4 क्या है, कंप्लीट है, आगे क्या है कुछ ओवर है, 1/3 की फॉर्म के अंदर कुछ और फ्रिक्शन है इसके अंदर। तो ये इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये नंबर इसके दरमियान में आएगा, 4 और 5 के दरमियान में आएगा। तो आपने देखना है 4 तो कंप्लीट है, आगे इसका डिनोमिनेटर जो है वो कितना है, डिनोमिनेटर क्या 3 है। जितना डिनोमिनेटर होगा ना उतने पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर देना है। 3 डिनोमिनेटर है तो हमने 4 और 5 के दरमियान जो हिस्सा है इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करने के लिए क्या करना है, 2 लाइन लगानी है। क्या करना है, 2 लाइन्स। हमने 2 लाइन लगाई तो ये कितने पार्ट बन गए, 1 2 एंड 3। ओके, और फिर हमने देखना है नोमिनेटर्स, जितना नोमिनेटर हमारे पास दिया होगा 1 है 2 है 3 है, हमने उस लाइन को सिलेक्ट कर लेना। हमारे पास 1 दिया गया तो हमने नंबर 1 लाइन जो है उसको हमने क्या करना है, एक एरो हेड जो है उसके साथ आपने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। एक एरो हेड के साथ आपने क्या कर लेना है, उस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है जितना नोमिनेटर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये नंबर आएगा 4 कंप्लीट, 1/3 हमारा यहाँ पर ये नंबर आएगा। ओके, आगे हम हमारा जो है पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या है, -2 1/7। मैंने यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैंने 12 इंच की क्या ले ली है, नंबर लाइन ले ली है। ओके, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जो हो 3 इंच के इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। कितने इंच के, 3 इंच के। ओके, अब इसको क्या है नंबर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर 0 1 हमारे पास क्या नेगेटिव इंटीजर है तो इस लाइन को हम प्रीफर करेंगे। ओके, यहाँ पर -1 -2 और आगे क्या है -3। यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 क्या है कंप्लीट है, और आगे क्या है कुछ फ्रिक्शन की फॉर्म के अंदर 1/7 दिया गया है। तो मीन क्या है 2 और 3 के दरमियान में ये नंबर आएगा, 2 और 3 के दरमियान में आएगा। हमारे पास डिनोमिनेटर जो वो कितना है 7, तो 2 और 3 के दरमियान जो पार्ट है इसको हमने 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो 7 पार्ट के अंदर डिवाइड करने के लिए हमने 6 लाइन लगाएंगे। कितनी लाइन लगाएंगे, 6, 1
2 3 4 5 एंड 6। हमने क्या 6 लाइन लगानी है इक्वल स्पेस के साथ। फिर हमने देखना है कि इसका नोमिनेटर कितना है। ओके, जितना नोमिनेटर होगा उस लाइन को हमने सिलेक्ट कर लेना है। अब हमारे पास नोमिनेटर 1 है तो हम नंबर 1 लाइन जो है हमने जो लगाई थी उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे एक एरो हेड के साथ। एक एरो हेड के साथ हमने सिलेक्ट कर लेना है इस लाइन को। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, नंबर्स -2 कंप्लीट है 1/7। ओके, क्लियर। आगे हमारा है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 5/8। इसको हमने नंबर लाइन को प्रेजेंट करना है। हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर लाइन लगा लेते हैं। मैंने 12 इंच की एक नंबर लाइन ड्रा की है। ओके, एरो क्या शो कर रहा है कि आगे की तरफ चलती आ रही है। अब इसको इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। मैं इसको क्या 3 इंच के इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर नंबर शो कर लेते हैं 0 1 2 -1 -2। ओके, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई कंप्लीट चीज नहीं है, कंप्लीट नंबर नहीं दिया गया और आगे क्या दिया गया है 5/8 दिया गया है। मतलब यहाँ पर कंप्लीट कुछ भी नहीं है और आगे 5 और 8 है, मतलब ये 0 और 1 के दरमियान रहता है। मजीद आपको सोल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.625 आ जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि कंप्लीट जो है यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 0 है, आगे सम पॉइंट है, मीन ये 0 1 के दरमियान में आ रहा है। ओके, तो इसका डिनोमिनेटर कितना है 8 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पार्ट को 8 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के लिए हमने 7 लाइन लगानी है। ओके, जितने पार्ट्स बनाने होते हैं उसे कम लाइन लगाते हैं तो फिर वो सेम पार्ट बन जाते हैं। अपने 8 पार्ट बनाने हैं तो यहाँ पर 7 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। हम 7 लाइन लगाएंगे इक्वल स्पेस के साथ और हमारे पास जो नोमिनेटर है उस लाइन को हमने सिलेक्ट कर लेना। हमारे पास 5 नोमिनेटर है तो हमने नंबर 5 को सिलेक्ट कर लेना है। 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास क्या आती है 5 लाइन आती है। इसको हमने एक एरो हेड के साथ क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। इसको एरो हेड के साथ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या आएगा 5/8 आएगा। ओके, आगे हमारा लास्ट पार्ट है। हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है 2 कंप्लीट है 3/4 है। इसको हमने नंबर लाइन, सबसे पहले एक लाइन ड्रा करनी है। मैंने क्या एक लाइन ड्रा कर ली। इसको इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ। मैं इसको 3 रेंज के इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेता हूँ 0 1 2 3 और यहाँ पर -1। मैंने पहले भी आपको बताया कि मतलब जो इंटीजर होगा उस लाइन को हम ज्यादा प्रीफर करेंगे। ओके, क्योंकि आपके पास कॉपी पर इतनी स्पेस नहीं होती ना, इसलिए हमने क्या करना है 2 कंप्लीट है 3 और 4 को नंबर लाइन को पर क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास क्या है 2 तो कंप्लीट है, मीन 2 कंप्लीट है, आगे हमारे पास 3 और 4 है, मतलब 2 और 3 के दरमियान में ये नंबर आ रहा है। ओके, हमारे पास डिनोमिनेटर कितना है 4, तो मीन इस पार्ट को हमने क्या करना है 4 क्या है पार्ट के अंदर डिवाइड करने के लिए 3 लाइन लगानी है, 1 2 एंड 3 इक्वल स्पेस पर आपने अंदाजा तक क्या लगा लेनी है 3 लाइन। और फिर जितना नोमिनेटर है उस लाइन को हमने सिलेक्ट कर लेना है। हमारे पास 3 है तो हमने 3 लाइन को सिलेक्ट करना है 1 2 3, तो 3 लाइन के ऊपर हमारा क्या आएगा, ये नंबर आएगा। इसको एरो हेड के साथ हमने सिलेक्ट कर लेना है। इस जगह पर क्या आएगा, ये हमारा नंबर आएगा।
2 कंप्लीट है 3/4। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व आउट किया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइंस। ओके, तो आज के लिए यही हमारा काफ़ी है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलती है। टेक केयर बॉयज एंड गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।